हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 10A के क्वेश्चन नंबर 19 से आपको बताएंगे। लिखा है प्रूव दैट एंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस इफ एल्टीट्यूड ए डी बाइसेक्ट एंगल बी ए सी और बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी इज परपेंडिकुलर टू बेस बी सी। अच्छा, ये दोनों आपको नहीं करना है, और का मतलब है कि इन दोनों में से एक करना है, ठीक है। और मज़े की बात समझो कि ये दोनों तकरीबन सेम है, ठीक है। तो मैं फर्स्ट वाला करने जा रहा हूँ। ओके, देखो कह रहा है प्रूव दैट, यहाँ पे ट्रायंगल होगा, एंगल लिखा है। कह रहा है प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेलेस है अगर उसका जो एल्टीट्यूड ए डी है वो एंगल बी ए सी को बाइसेक्ट कर देता है। अब समझो ज़रा, पहले छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं साइड में। ये आपका ए बी सी ट्रायंगल है, एक मिनट, हाँ ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल है ये। ए डी आपका एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड का मतलब ही होगा कि 90 डिग्री का होगा। और कह रहा है ए डी जो एल्टीट्यूड है ना वो बी ए सी को बाइसेक्ट करता है। बी ए सी एंगल ये पूरा है, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। ये आपका डी होगा, यानी एंगल बी ए डी और एंगल डी ए सी बराबर होगा, ऐसा कुछ कह रहा है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, ये दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट दिखाओगे। उसके बाद CP/CTC के थ्रू AB और AC को बराबर दिखा दोगे तो आपका जो ट्रायंगल ABC होगा ना वो आइसोसेलेस प्रूफ हो जाएगा। क्लियर है? चलिए कर लेते हैं ये चीज़। सॉल्यूशन आप लिखोगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC, ठीक है, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल DAC। रीज़न क्या होगा? AD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। AD जो है BAC का एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। AD दोनों में कॉमन है, AD इज इक्वल टू AD, क्योंकि दोनों ट्रायंगल में AD साइड है, BAD ट्रायंगल में भी या ABD ट्रायंगल में भी और ADC ट्रायंगल में भी, ठीक है। उसके बाद एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, ये दोनों कितने हैं? 90 डिग्री के हैं। तो आप लिखोगे देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। रीज़न क्या होगा? देखो, दो एंगल हैं और दो एंगल एक ही साइड पर हैं, तो हो जाएगा एंगल साइड एंगल। उसके बाद आप कह सकते हो कि AB और AC बराबर है, किसके थ्रू? CP/CTC के थ्रू। एक बार दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसकी जो कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो आपस में बराबर हो जाते हैं, ठीक है। यानी एक बार दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, उसकी बचे हुए साइड, बचे हुए एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर AB और AC बराबर है तो आप कह सकते हो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके बेटा, क्लियर है अच्छे से? ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे बेटा थोड़ा सा। क्या लिखा है ज़रा देखिए। लिखा है इन द गिवन फिगर AB और AC बराबर है, माफ़ करिएगा, AB और BC बराबर है एंड AD इज इक्वल टू EC। प्रूव दैट BD इज इक्वल टू BE। आसान क्वेश्चन है, इसको बताता हूँ कैसे करना है सॉल्यूशन। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन यानी कुछ चीज़ें अपनी तरफ से ऐड करनी पड़ेंगी इस क्वेश्चन में। कंस्ट्रक्शन बहुत आसान है बेटा। BF को जो है ना वो AC के परपेंडिकुलर कर दो, यानी एक साइड यहाँ से ऐसे ड्रॉप करो, ऐसे, इसको आप BF नाम दे दो, जो कि AC के परपेंडिकुलर होगा, यानी एंगल BFA और एंगल BFC दोनों कितने के होंगे? 90 डिग्री के होंगे। ओके, अब आप लोगे ट्रायंगल ABF और ट्रायंगल CBF। आपने क्या लिया? इन ट्रायंगल ABF एंड ट्रायंगल CBF। ओके, अगर नहीं समझ में आ रहा है देखो मैं अलग अलग करके बना देता हूँ थोड़ा सा। ये आपका है ABF है, 90 डिग्री है ये। उसके बाद आपका है
CBF ये भी 90 डिग्री है। देखो ये दोनों साइड कॉमन है, ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं, AB और AC बराबर है। तो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? राइट एंगल, उसके अपोजिट में हाइपोटेन्यूज, साथ में एक साइड। राइट एंगल के अपोजिट में हाइपोटेन्यूज और साथ में एक BF क्या होगा? एक साइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे BF इज इक्वल टू BF, ये क्या हो जाएगा आपका? क्योंकि ये कॉमन है दोनों तो इस वजह से इक्वल होगा। ओके, हो जाएगा एंगल BFA इज इक्वल टू एंगल BFC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, AB इज इक्वल टू AC, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो देयरफॉर ट्रायंगल ABF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBF। रीज़न क्या होगा? राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। एक बार दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो AF इज इक्वल टू CF कह सकते हो आप। AF इज इक्वल टू CF, CPCTC के थ्रू, CPCTC के थ्रू। ओके, एक मिनट बेटा, अब दिखाई दे गया ना ये चीज़ मैंने लिखा है। ओके, चलिए इसके बाद समझिएगा AF और CF बराबर हो चुके हैं, तो आपने यहाँ पे लिखा AF इज इक्वल टू CF। अगर दोनों साइड से हम कोई एक कॉमन चीज़ को माइनस कर दें तो क्या उसके रिजल्टेंट पे फ़र्क पड़ेगा? मिसाल के तौर पे अगर 5 इज इक्वल टू 5 है, दोनों साइड अगर हम 2 और 2 माइनस कर दें तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 होगा, 3 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ भी करेंगे। क्वेश्चन में देखो बेटा AD और EC बराबर दिया है, तो AF में से आप ED को माइनस करो। ठीक है, AF में से आप क्या करोगे? AD को माइनस करोगे। देखो यहाँ पे दिया है AD इज इक्वल टू EC, तो AF में से ED को माइनस किया, CF में से EC को माइनस किया। AF में से AD को माइनस किया और CF में से CE को माइनस किया। AF में से AD माइनस करो, ये AF है, ये AD है, इसको हटा दो तो बचेगा DF। CF में से CA को माइनस कर दो, CE को माइनस कर दो, माफ़ करिएगा, ये है CF, इसमें से CE को हटा दो, क्या बचेगा? EF बचेगा। क्लियर है अच्छे से? अब देखो, अब इसी चीज़ का इस्तेमाल करके ना हम ट्रायंगल BDF और ट्रायंगल BEF को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। कैसे ज़रा देख लो, साइड में मैं ट्रायंगल बना देता हूँ। छोटे वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, DFB या BDF कह लो, उसके बाद BEF कह लो, BEF। अब देखो ये दोनों कॉमन हैं, ये दोनों 90 डिग्री के हैं और DF इज इक्वल टू FE अभी आप प्रूफ करके आए हो यहाँ पे। तो साइड एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, उसके बाद BD इज इक्वल टू BE हो जाएगा और यही चीज़ हमको प्रूफ करना था। CPCTC के थ्रू उसको लिख सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे कि इन ट्रायंगल BDF एंड ट्रायंगल BEF, ओके, BF इज इक्वल टू BF, ये हो जाएगा आपका कॉमन। ओके, उसके बाद लिखोगे एंगल BFD इज इक्वल टू एंगल BFE इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिखाई दे रहा है ना? उसके बाद लिखोगे DF इज इक्वल टू EF, DF इज इक्वल टू EF। रीज़न क्या रहेगा? PA, यानी कि प्रूव्ड अबव, आप ऊपर इसको प्रूव करके आए हैं। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो देयरफॉर ट्रायंगल BDF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BEF। रीज़न क्या रहेगा? दो साइड के बीच में एक एंगल आ रहा है ना, तो साइड एंगल साइड हो गया। क्लियर है? उसके बाद आप CPCTC के थ्रू क्या लिख सकते हो? BD इज इक्वल टू BE लिख सकते हो। रीज़न क्या रहेगा? CPCTC। एक बार दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, उसके बाद उसके बचे हुए साइड, बचे हुए एंगल आपस में बराबर हो जाते हैं CPCTC के थ्रू। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाइएगा जो इस कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।